हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स। तो मैं शेषन झा आपको आपके यूट्यूब चैनल शेषन झा में वेलकम करता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना आपका चैनल शेषन झा। तो जैसा कि स्टूडेंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, आपका 9 पार्ट में करा चुका हूँ। कहाँ से कहाँ तक 5.2 से मिसलिनियस तक करा चुका हूँ। ये 70% जो कोर्स आपका रिड्यूस हुआ है वो मैं करवा रहा हूँ आपको। यहाँ पे लास्ट में आपका बचा हुआ था कंटिन्यूटी, वो मैं कंटिन्यूटी आज सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन फर्स्ट टू 10 बहुत ज्यादा इजी है स्टूडेंट, देखें किस तरह से होगा। इसको कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं करना। बहुत ज्यादा ऐसी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज लिखी रहती है बहुत जगहों पे, वो अननेसेसरी चीज है। इतनी ज्यादा कुछ भी हाइप वाली चीज नहीं है, बहुत सिंपल चीज है, बहुत ज्यादा सिंपल चीज है। इस पे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं, बढ़िया बढ़िया मैं कोशिश करूंगा इस 5.1 कराने के बाद कुछ क्वेश्चंस, 4-5 क्वेश्चंस आपको करके दिखाऊं ताकि आपको भी मजा आए इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान देना आपका यहाँ पे। क्वेश्चन फर्स्ट आपका किस तरह से करेंगे, हमें क्या प्रूव करना है कि आपका कोई भी फंक्शन, तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है आपका 5x माइनस 3, क्या ये कॉन्टिन्यूअस है किस किस पॉइंट पे, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -3 और x इक्वल्स टू +5 पे। क्या है, कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, कि होगा कि नहीं होगा उसके आगे इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ध्यान देना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको इस लाइन में ही समझ आ जाएगी। फॉर द फंक्शन टू बी कॉन्टिन्यूअस, लेफ्ट हैंड लिमिट should be equal to right hand limit should be equal to आपका फंक्शन ऑफ x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस चाहिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ x क्या होना चाहिए, आपका तीनों बराबर होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ध्यान देना किस तरह से आपका ये चीज होगी इसमें। तो हम क्या, पहला वाला जो है हमारा एट x इक्वल्स टू 0, क्या ये होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम करके देखते हैं। तो इसमें क्या चाहिए आपको, f ऑफ x चाहिए, तो मैं क्या पुट कर रहा हूं, f ऑफ x इक्वल्स टू 5x माइनस 3। तो इसमें मैंने क्या पुट कर दिया, f ऑफ 0, तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3, यानी कि मेरा f ऑफ 0 कितना आया, -3 आया। अब स्टूडेंट मेरे को क्या करना है, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है। लेफ्ट हैंड लिमिट इसका मतलब क्या है कि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मतलब क्या है, जो आपको लिमिट यहां पे दे रखी है, लिमिट क्या दे रखी है आपको, लिमिट x टेंड्स टू, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0 है। तो अब 0 एक नंबर लाइन पे आप बिछाओ, तो इसमें लेफ्ट में कहां जा रहा है आपका, ये लेफ्ट में नेगेटिव में जा रहा है कि नहीं है। तो लेफ्ट में नेगेटिव में जा रहा है आपका, कितने नेगेटिव में जा रहा है वो आपको क्या है पता नहीं है, लेकिन ये लेफ्ट में जा रहा है, लेफ्ट में यानी कि नेगेटिव में जा रहा है, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। ठीक, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस आपका जो फंक्शन है वो आपका यहाँ पे लिखा जाएगा 5x माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हुआ लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 5x माइनस 3। अब ये कितना माइनस में गया वो आपको पता नहीं है, तो आप क्या लिखोगे स्टूडेंट, यहाँ पे लिख दोगे x टेंड्स टू 0 माइनस h, और ये जो h होगा स्टूडेंट, अभी इसको लिखते हैं यहाँ पे, x की जगह आप क्या लिखोगे, 0 माइनस h। तो यहाँ पे भी आप पुट करोगे 0 माइनस h माइनस 3। आपको दिख रहा है स्टूडेंट सही से, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। ठीक है, तो 0 माइनस h माइनस 3। अब ये कितना है आपका h, तो आपको पता ही नहीं है h कितना है, कितनी वैल्यू है उसकी, तो आप लगा दोगे कि h जो है वो क्या है, टेंड्स टू 0। इसको कैसे पढ़ते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, लिमिट x टेंड्स टू आपका 0 माइनस h। तो आपका x टेंड्स टू, इस x टेंड्स टू का क्या मतलब है कि ये जो एरो है ये क्या है, टेंड्स टू, यानी कि आपका ये कैसा है, झुका हुआ है। ठीक है, ये आपका क्या है, झुका हुआ है, इस तरह से आपका झुका हुआ है। ठीक, यहाँ पे ये हुआ स्टूडेंट। ठीक, तो ये जो झुका हुआ है किधर की तरफ, इधर की तरफ, लेकिन वो वैसा है नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 कि लगभग 0 के बराबर है। इसकी वैल्यू कितनी रही होगी आपका 0.00001, किसमें, नेगेटिव में, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या है, x टेंड्स टू 0 माइनस
एच है इस वजह से। तो इसका बहुत सिंपल सा चीज क्या बनता है, आपको जो भी यहाँ पे फंक्शन में एक्स की वैल्यू दे रखी है तो उसका आप क्या करोगे, लेफ्ट में आप उसको पावर माइनस में, मतलब इस तरह से माइनस करोगे, उस माइनस के बाद क्या लिखोगे, माइनस एच। यहाँ पे आपने पुट कर दिया 5 टाइम्स ऑफ दिस माइनस एच माइनस 3। यहाँ पे क्या है आपका स्टूडेंट, माइनस 5h माइनस 3 आया। अब ये जो लिमिट है h जो है आपका, उसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है। इसकी वैल्यू आपने क्या किया, यहाँ पे 0 पुट कर दिया, माइनस 3। आपका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है स्टूडेंट, माइनस 3 आया। तो यहाँ पे ध्यान देना, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि आपका किसके, जो आपको जो लिमिट दे रखा है या फिर जो आपको वैल्यू दे रखी है x की, वो क्या है, x इक्वल्स टू 0। तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि 0 के नेगेटिव में, फिर आपका कितना नेगेटिव में वो पता नहीं है, तो उसकी वैल्यू आपने क्या ले ली, 0 माइनस एच। वो h कितना है, लगभग 0 के बराबर है आपका, तो वो हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें जब आपने x की वैल्यू पुट कर दिया तो 0 माइनस एच माइनस 3 माइनस 5h माइनस 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे h की वैल्यू पुट कर दी 0 माइनस 3। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया आपका स्टूडेंट, ये आ गया माइनस 3 के बराबर। f ऑफ g भी आपका माइनस 3 के बराबर आया। बस बचा क्या है, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट स्टूडेंट्स देखते हैं यहाँ पे, राइट हैंड लिमिट जो होगा, लिमिट x टेंड्स टू, अब राइट हैंड लिमिट किसके, जो आपको लिमिट दे रखा है उसके राइट हैंड में, यानी कि आपका पॉजिटिव वाले पार्ट में। अब कितना पॉजिटिव ये पता नहीं है, लेकिन बस इस लिमिट के क्या है, वो पॉजिटिव वाले पार्ट में है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, जो फंक्शन है वो आपने लिखा 5x माइनस 3। कितना पॉजिटिव ये आपको नहीं पता, तो आपने लिख दिया 0 प्लस h, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस h माइनस 3। इस h की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, इस h की वैल्यू लगभग 0 के बराबर है। तभी आप देख सकते हो ये क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, यानी कि हल्का फुल्का उसमें ऐड हुआ है, तो ये हल्का फुल्का हम मान के चलेंगे, लगभग h जो है वो क्या है, 0 है। यहाँ पे ऑलरेडी x जो था वो क्या था, 0 था, इस वजह से 0 आया। यहाँ बचा क्या, 5h माइनस 3। इसमें आपने 0 पुट कर दिया, यानी कि h की वैल्यू पुट कर दी। आपके राइट हैंड लिमिट क्या आ गई स्टूडेंट, ये आ गया आपका माइनस 3। तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और आपका फंक्शन एट 0, तीनों क्या आया स्टूडेंट, आपका बराबर आया। यानी एट x इक्वल्स टू 0 फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, यानी ये फंक्शन कैसा है आपका, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो ये फंक्शन आपका एट x इक्वल्स टू क्या है, 0 पे कॉन्टिन्यूअस है। आप इसको नोट डाउन कर लो। मैं x इक्वल्स टू माइनस 3 भी बताता हूँ और x इक्वल्स टू 5 भी आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया एट x इक्वल्स टू 0 पे। यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे देखना एट x इक्वल्स टू आपका माइनस 3 पे क्या होगा, तो ये होगा आपका स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए एट x इक्वल्स टू, यहाँ पे एट x इक्वल्स टू माइनस 3 क्या होगा, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या निकाल लिया, f ऑफ x निकाल लिया। f ऑफ x क्या है आपका 5x माइनस 3 है। फिर इसमें आपका f ऑफ x की वैल्यू क्या है, माइनस 3। 5 मल्टीप्लाई माइनस 3 माइनस 3, ये हो गया आपका माइनस 15 माइनस 3 माइनस 18। अब यहाँ पे निकालते हैं स्टूडेंट आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट लगाएंगे हम, x की लिमिट कहाँ पे है आपकी, माइनस 3 पे है, लेफ्ट में जा रहा है। जब आप नंबर लाइन पे माइनस 3 लिखोगे, इसके लेफ्ट में क्या जाता है, नेगेटिव नंबर ही जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3 माइनस, फिर इसके बाद आपका जो फंक्शन है क्या है 5x माइनस 3। आपका ये कितना कम हो रहा है स्टूडेंट, आपको पता नहीं है, तो आप क्या करोगे माइनस 3 माइनस h, तो यहाँ पे भी आपने लिख दिया इस x की वैल्यू माइनस 3 माइनस h माइनस 3। फिर आप देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ये जो h है आपका, h जो है ये h आपको पता नहीं है, तो h टेंड्स टू आपने क्या कर दिया 0 कर दिया, h टेंड्स टू 0, तो ये हो गया आपका f 5 मल्टीप्लाई माइनस 3 माइनस h माइनस 3। ये आपका कितने के बराबर होगा, लगभग 0, तभी आपका ये पूरा का पूरा माइनस 3 के बराबर आया। माइनस 3 के और थोड़ा नेगेटिव गया, इसीलिए यहाँ पे क्या लग गया माइनस h लग गया। और h जो होगा आपका वही माइनस 0.000001 के लगभग आपका होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, h की वैल्यू पुट कर देंगे स्टूडेंट, तो हो जाएगा आपका माइनस 3 माइनस 0 माइनस 3, ये हो गया 5 मल्टीप्लाई माइनस 3 माइनस 15 माइनस 3,
ये कितना आ गया स्टूडेंट, -18 आ गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ पे फंक्शन ऑफ x जो है f-3 वो भी -18 आया। अब यहाँ पे आपका स्टूडेंट चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट पे। तो राइट हैंड लिमिट आपका क्या है स्टूडेंट, ये होगा लिमिट x टेंड्स टू आपका -3 के राइट में। तो -3 का राइट क्या है, पॉजिटिव वाला पार्ट होगा, धीरे धीरे ऐड अप होते 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 वो 0 तक जाता है। तो -3 पॉजिटिव वाला पार्ट आपका जो फंक्शन है 5x-3 लिखा आपने। फिर इसके बाद देखें स्टूडेंट ये कितना ऐड हुआ इसमें, तो ये हो जाएगा -3 प्लस में h। यहाँ पे हो गया स्टूडेंट आपका x की वैल्यू लिख दी -3 प्लस h -3। फिर देखें स्टूडेंट लिमिट x, ये जो h है ये h किसके लगभग होगा, लगभग 0 के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई -3 प्लस h। इसमें क्या किया आपने स्टूडेंट, h की वैल्यू पुट कर दिया। यहाँ पे -3 प्लस में 0 -3, ये हो जाएगा -18। तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जो फंक्शन है वो आपका तीनों बराबर है। आपने यहाँ पे लिख दिया LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, यानी ये जो फंक्शन है आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी फंक्शन आपका क्या है, x इक्वल्स टू -3 जो आपको लिमिट्स दे रखी है उस पे भी क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है। तो आपको स्टूडेंट्स मैं बताता हूँ जो आपका थर्ड है यानी x इक्वल्स टू 5, उस पे भी बता देता हूँ। तो ध्यान देना आपका, इसको आप नोट डाउन कर लिया होगा आपने, वीडियो पॉज कर लिया होगा जब मैं हटा था। तो देखें यहाँ पे x इक्वल्स टू 5 पे क्या होगा। तो x इक्वल्स टू 5 क्या है आपका, थर्ड है इसका, x इक्वल्स टू 5 पे चेक करना है कि कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। तो कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, सबसे पहले हम वही क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ x पे चेक कर लेते हैं। 5x-3 ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ 5 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 5 -3। कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट जिसमें आपको इस पे करने की जरूरत नहीं है, इस पे तब करा जाता है स्टूडेंट जब LHL और RHL में कोई सा एक वैल्यू निकालना पड़ता है। के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके शायद ये क्वेश्चन नंबर 26 से 29, इन सब क्वेश्चंस में जो k की वैल्यूज है वहां पे इसकी बहुत ज्यादा अहमियत होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, तो वहां के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जब आपको प्रूव करना है तो इन्हीं दोनों में से करना है। ठीक है, अगर आपको एक नहीं दे रखा तो आपको इसको और इसको फंक्शन ऑफ x को बराबर कर देना है। ऐसा नहीं है कि हर एक में ये लिखा ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका हो गया फंक्शन ऑफ 5 इक्वल्स टू आपका 22 हुआ। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में आपका क्या आएगा स्टूडेंट, ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू, लेफ्ट में जा रहा है यानी 5 के लेफ्ट में क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। तो 5 माइनस होगा, यहाँ पे कितना होगा वो नहीं पता। फंक्शन क्या है आपका 5x-3 है। लिमिट अब ये कितना कम हो रहा है ये चीज नहीं पता, तो लिमिट x टेंड्स टू 5-h, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी तो 5-h-3। अब h की वैल्यू कितनी होगी, लगभग 0 के बराबर ही होगी, जाहिर सी बात है। तो 5 ऑफ 5 - 0 - 3 ये हो जाएगा स्टूडेंट 5-5 - 3 22 आपका क्या आया, लेफ्ट हैंड लिमिट आया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें आपका राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू आपका 5 पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि 5 के क्या जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा, ये हो जाएगा 5x-3। लिमिट ये हो जाएगा, कितना ऐड हो रहा है वो आपको नहीं पता, तो आपने क्या लगा दिया 5 + h, 5 मल्टीप्लाई 5 + h -3। फिर इसके बाद देखें आपका लिमिट x टेंड्स टू आपका क्या होगा, 0 होगा, क्यों, क्योंकि ये लगभग 0 के बराबर होगा, वही 0.0001 आपका क्या हो रहा होगा, ऐड हो रहा होगा। तो फिर इसमें आपने पुट कर दो, अभी वैल्यू पुट कर देना। इसके बाद आपने पुट कर दिया वैल्यू किसका, h की वैल्यू पुट कर दी, क्या आया आपका 22 आया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 22 आ गया, राइट हैंड लिमिट भी 22 आ गया, और x फंक्शन ऑफ x पे भी 22 आया, यानी ये फंक्शन कैसा है आपका, कॉन्टिन्यूअस है। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन से इतना तो समझ गए होंगे कि किस तरह से करना है। ठीक है, बेस किस तरह से बनेगा इस क्वेश्चन का, टॉप तक कैसे जाएगा आपका, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि क्या किया जाता है,
कॉम्प्लेक्स किया जाता है जबरदस्ती आपका ऐसा लैंग्वेज यूज करके या फिर ऐसे ही आपके लिमिट्स यूज करके कि बच्चा समझ ना पाए। ये क्या है, एकदम इजी लैंग्वेज में है आपका। इससे क्या होगा, आपको फुल मार्क्स भी मिलेंगे और आपको कुछ ज्यादा टफ सिचुएशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो क्वेश्चंस मेनली आते हैं वो क्वेश्चंस आते हैं 26 से लेके 30 इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज्यादा। तो इनमें क्या है, इनमें k की वैल्यू निकालनी होती है, उसमें भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगता है अच्छा खासा, तो वहां पे आपको चेक किया जाता है। ये है अच्छे क्वेश्चंस हैं, मतलब ये आपका बेस बनाते हैं, लेकिन आपका इसमें इतना ज्यादा टफ लैंग्वेज यूज करने की जरूरत नहीं है। तो आप इसको नोट डाउन कर ले, मैं आपको सेकंड बता देता हूं, ध्यान देना। आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, आप उसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन बताता हूं स्टूडेंट्स, ध्यान देना। तो देखें आपका यहाँ पे ये सेकंड क्वेश्चन आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है एट x इक्वल्स टू 3 पे चेक करना है। बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। तो फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू आपका x 2x स्क्वायर माइनस 1 2x स्क्वायर माइनस 1 x इक्वल्स टू 3 पे आपका ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो x इक्वल्स टू 3 है आपका, आपने क्या किया, सबसे पहले f ऑफ 3 में पुट किया, तो 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर माइनस 1 9 2 18, ये आ गया 17। फिर आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड लिमिट लिया, लिमिट x टेंड्स टू लेफ्ट में गया, लेफ्ट में क्या गया आपका 3, तो क्या होगा 3 माइनस होगा, ठीक है। कितना गया है वो आपको नहीं पता, तो आप क्या लगाओगे नेक्स्ट में 3 माइनस एच, और h कितनी लोगे कि लगभग 0 के गया हो क्या लेफ्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे 3 माइनस आपका जो फंक्शन ऑफ x है वो आ गया 2x स्क्वायर माइनस 1, लिमिट x टेंड्स टू ये क्या हो गया 3 माइनस h हो गया। यहाँ पे आपने x की वैल्यू पुट कर दी 3 माइनस h का स्क्वायर माइनस 1। अब ये h कितनी होगी, वैल्यू कितनी जाएगी आपकी वो लेफ्ट में, लगभग हम क्या लेंगे 0 के बराबर लेंगे। यहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर दी किसकी, ये आपका h की, तो यही हो गया 3 माइनस 0 3 होगा, और 3 का स्क्वायर 9 2 18, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया 17 आपका आया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट क्या है, ये है आपका लिमिट x टेंड्स टू आपका 3 पॉजिटिव, क्योंकि 3 के क्या जाएगा राइट में जाएगा। फंक्शन ऑफ x क्या है 2x स्क्वायर माइनस 1 है, ये आपका राइट में कितना गया स्टूडेंट, ये आपको पता नहीं है, आपने क्या लगा दिया 3 प्लस h लगाया, तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस h का स्क्वायर माइनस 1, ये जो h है आपका स्टूडेंट लगभग क्या होगा 0 के बराबर होगा, तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0 के स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया 3 का स्क्वायर 9 2 18 17। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जो फंक्शन ऑफ x है वो क्या है, तीनों बराबर है। मैंने लिख दिया यहाँ पे LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू आपका फंक्शन ऑफ x, तो ये क्या हो गया आपका स्टूडेंट्स कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। कहां पे, एट x इक्वल्स टू 3 पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ खास क्वेश्चन है नहीं ये, ठीक है। इसी तरह से इन सबको किया जाएगा। अब देखते हैं स्टूडेंट आपका थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है आपका खास जो है हल्का फुल्का, वो ये खास है स्टूडेंट कि आपका इसमें लिमिट आपको दिया नहीं है, यानी कि x की कौन सी वैल्यू पे आपको करना है वो आपको पता नहीं है। तो इसको करने के लिए आप क्या करते हो, कोई सा भी कांस्टेंट उठा लेते हो, जैसे कि कांस्टेंट यही है x इक्वल्स टू 3 इस टाइप में, लेकिन इनकी वैल्यू नहीं उठाते। कांस्टेंट कैसे, a b c d, और फिर आपका मेनली जो होता है वो c और k में होता है। ये एक हैबिट होती है कि k को कांस्टेंट आप मानते हैं आपका हमेशा, कहाँ से 9th क्लास से आपका जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है वहां से k आप मान के चलते रहते हैं। और यहाँ पे भी आपका आते आते जब आपका मैथ्स होता है तो वहां पे a b के बाद c जो होता है वो क्या होता है, मेनली होता है, यूज होता है। तो यहाँ पे आप c लेके चल लो या फिर आपका k लेके चल लो। तो मैं आपको c लेके करके दिखा देता हूँ किस तरह से होगा जब आपको क्या नहीं दिया है, जब आपको लिमिट्स नहीं दे रखा है तब। तो देखिए आपका स्टूडेंट यहाँ पे
ये है आपका थर्ड का। ए वाला पार्ट आप खुद करोगे, मैं बी वाले पार्ट से बताता हूं कि किस तरह से होगा। तो बी में क्या है स्टूडेंट, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाय एक्स माइनस 5। ये आपका कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है ये आपको पता करना है। तो हम किस पे पता करेंगे, एट एक्स इक्वल्स टू सी पे आपका पता करेंगे कि आपका फंक्शन ऑफ एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक है, हम किस पे पता करेंगे, सी पे। तो सी पे पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपका फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू आपका 1 बाय एक्स माइनस 5। तो फंक्शन ऑफ क्या लिखा, एक्स की जगह सी लिखा, ये हो जाएगा 1 बाय सी माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर यहाँ देखें लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू आपका जो कांस्टेंट लिया है उसके कहाँ जाएंगे हम, नेगेटिव में जाएंगे, यानी पीछे जाएंगे आपका। ये हो जाएगा 1 बाय एक्स माइनस 5 हो जाएगा। ये सी के कितने पीछे गए वो चीज हमें पता नहीं है आपका, तो लिख लिया यहाँ पे 1 बाय सी माइनस एच। तो यहाँ भी लिख लिया आपका, ये हो जाएगा 1 बाय सी माइनस एच माइनस 5। एच जो है आपका स्टूडेंट वो क्या होगा, लगभग 0 के बराबर होगा। तो 1 बाय सी माइनस 0 माइनस 5, यानी कि आपका ये हो जाएगा 1 बाय सी माइनस 5 हो जाएगा क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। फिर देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट भी आपका क्या होगा, वही कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जो आपने कांस्टेंट लिया है, क्या लिया है, सी, तो वो हो जाएगा सी प्लस। फिर इसके बाद आपका 1 बाय एक्स माइनस 5 ये हुआ, इसमें आप पुट करोगे क्या, तो c कितना प्लस हुआ आपका, c प्लस हुआ आपका कुछ एक वैल्यू, यानी कि h वैल्यू आपकी क्या हो गई, प्लस हो गई। तो 1 बाय सी प्लस एच माइनस 5। फिर इसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0, कितना ऐड हुआ ये आपको पता नहीं है, लगभग आप मान के चलो कि 0 ऐड हुआ। तो यहाँ पे हो गया 1 बाय सी प्लस 0 माइनस 5, और ये हो गया स्टूडेंट लास्ट में 1 बाय सी माइनस 5। तो आप देख सकते हो एट x इक्वल्स टू सी पे आपका 1 बाई सी माइनस 5, एट x इक्वल्स टू आपका लेफ्ट हैंड लिमिट पे 1 बाई सी माइनस 5, और राइट हैंड लिमिट पे भी आपका क्या है, 1 बाई सी माइनस 5 आया। तो तीनों पे आपका ये बराबर आया, यानी एफ एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों क्या है, बराबर है। ये क्या हो जाएगा, एट x इक्वल्स टू सी पे फंक्शन जो होगा आपका इज कॉन्टिन्यूअस। तो ये फंक्शन हो जाएगा आपका क्या, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका इसी तरह से होगा। फर्स्ट ए वाला जो है वो x माइनस 5 है, तो वो ऊपर हो जाएगा। मैंने बस ये डिनोमिनेटर में था, तो आप घबराओ नहीं, इसी वजह से मैंने आपको ये वाला करवाया, वो वाला नहीं करवाया तो आप कर लेना, वो वाला इसी तरह से होगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लो स्टूडेंट अच्छे से, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो, मैं आपको सी और डी बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। सी और डी में आपका सिमिलैरिटी काफी है, ठीक है। अच्छा सी और डी में नहीं, बी और सी में सिमिलैरिटी है आपका, देखना कैसे। तो यहाँ पे हो गया आपका ये डी और सी बताऊंगा, तो देखें आपका तो यहाँ देखिए आपका स्टूडेंट जो सी वाला पार्ट है वो आपका हल्का सा मैं समझाता हूँ, बाकी आप करोगे कैसे। देखो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में क्या है, एक्स प्लस 5। इसको क्या करना है, कॉन्टिन्यूअस करना है। तो कॉन्टिन्यूअस करने से पहले ये पॉलिनोमियल आपका हो रखा है ऊपर में, उसका आपने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसका, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर अपॉन में आपका x प्लस 5 है। इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 5 और x प्लस 5 डिवाइड में आपका क्या है, x प्लस 5। तो ये कैंसिल हो गया आपका, इससे क्या बचा आपका फंक्शन, ये बचा x माइनस 5। तो ये कौन सा इक्वेशन, कौन सा क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट आपका, यही थर्ड का ए वाला पार्ट। तो इसको आप किस पे करके दिखाओगे, x इक्वल्स टू सी। तो मैंने आपको b वाला पार्ट अभी सॉल्व कराया, डिट्टो उसी पार्ट से आपका होगा, वैसे ही होगा। तो ये देख सकते हो आप, ये जो c है आपका ये e से सिमिलर है। तो आप देखें आपका लास्ट एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड x माइनस 5। इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि मॉड है
तो बच्चे थोड़ा सोचने लग जाते हैं कि मॉड होगा तो क्या होगा, मॉड होगा तो भी आपका वही चीज होगी जो पहले होता है। कैसे देखो, तो हमें इसको कॉन्टिन्यूअस दिखाना है, हमने क्या कर दिया x इक्वल्स टू सी पे आपका पूछेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, सबसे पहले f ऑफ c लिखा इक्वल्स टू आपका c माइनस 5 किस में आया, मॉड में आया स्टूडेंट। फिर मैंने क्या लिखा स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखा, लिमिट x टेंड्स टू आपका c माइनस, फिर आपका यहाँ पे फंक्शन जो है मॉड में x माइनस 5, फिर लिमिट में आपका x टेंड्स टू c में कितना नेगेटिव गया c माइनस h, तो ये हो जाएगा c माइनस h माइनस 5। जो लिमिट है आपका ये h टेंड्स टू क्या हो गया 0, यानी c माइनस 0 माइनस 5, तो आपका यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, ये हो जाएगी c माइनस 5। तो यही आया स्टूडेंट जो आपका f ऑफ c आया। तो यहाँ देखिए आपका राइट हैंड लिमिट में भी क्या आएगा, यही होगा, लिमिट x टेंड्स टू आपका c पॉजिटिव हुआ, मॉड x माइनस 5, फिर आपका कितना ऐड c में, इसको आपने मान लिया कि h और उस h की वैल्यू लगभग 0 के बराबर, तो ये हो गया c प्लस h माइनस 5, लिमिट h टेंड्स टू आपका क्या हो गया 0, ये हो गया c प्लस 0 माइनस 5, मॉड में आ गया c माइनस 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ x जो आपका f ऑफ c है उस पे आपका क्या है, तीनों बराबर आया। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप LHL RHL और जो fx है आपका वो तीनों बराबर आया, यानी जो फंक्शन है आपका फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये आपका होगा, डी वाला पार्ट इजी है आपका, मॉड लग जाने से टफ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसको आप सॉल्व करें, मैं आपको फोर्थ बताता हूँ, फोर्थ किस तरीके से होगा, ठीक है, दिख रहा है आपको सही से एकदम। तो इसको आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपका, यहाँ पे देखिए फोर्थ है आपका, फोर्थ क्वेश्चन है, आपको बताना है फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू x की पावर n, ये आपका कॉन्टिन्यूअस होगा क्या, x इक्वल्स टू n पे ये जो चीज है ये क्या कॉन्टिन्यूअस होगी कि नहीं होगी, जिसमें n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, बहुत ज्यादा इजी है, जैसे अभी c को लेके किया उसी तरह से आपका किसको लेके होगा, n को लेके होगा। तो यहाँ पे देखना, तो सबसे पहले मेरे को इसको कॉन्टिन्यूअस वही मतलब शो करना है, तो मैंने क्या किया, जो मेरे को x की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे n दे रखा है, n लिखा, ये क्या हो जाएगा n की पावर n हो जाएगा। फिर मैंने क्या लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट में आपका लिमिट ये हो जाएगा x टेंड्स टू, जो आपको लिमिट दे रखा है क्या n के लेफ्ट हैंड में जाएगा तो थोड़ा सा माइनस होगा, कितना वो भी दिख जाएगा आपको। फंक्शन ऑफ x क्या है, x की पावर n है, अब ये कितना माइनस हुआ, ये हो जाएगा x टेंड्स टू n माइनस h हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आ गई n माइनस h की पावर n। अब ये जो h है आपका, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा n माइनस 0 की पावर n, ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, n की पावर n। तो देखो आपका f ऑफ n भी n की पावर n, और आपका f ऑफ जो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है उसमें भी आपका क्या है, n की पावर n। फिर देखिए राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में आपका स्टूडेंट क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू n की पावर प्लस, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा आपका x की पावर n। तो आपका n की पावर प्लस क्यों हुआ, क्योंकि राइट हैंड लिमिट में जाएगा, राइट में आपका n जाएगा कहाँ पे, नंबर लाइन पे, ठीक है। तो n पॉजिटिव, फिर आपका कितना n पॉजिटिव, तो वो हमने मान के चला कि आपका क्या कहते हैं, ये होगा n प्लस h, ये हो जाएगा x की जगह वैल्यू लिख दी यहाँ पे n प्लस h की पावर n। फिर इसके बाद आपका h की वैल्यू कितनी होगी, लगभग 0 के बराबर, तो यहाँ पे पुट कर दिया आपने n प्लस 0 की पावर n, ये भी क्या आया n की पावर n। तो आप देख सकते हो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जो आपका फंक्शन ऑफ x है तीनों बराबर आया, यानी x इक्वल्स टू n पे ये क्या है आपका स्टूडेंट, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो आप देख सकते हो x इक्वल्स टू n पे क्या है स्टूडेंट, ये आपका कॉन्टिन्यूअस है, ठीक। तो आप देखें यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन, यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन भी इसी टाइप में होगा। मैं आपको x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1 2 दोनों पे, तीनों पे बता देता हूँ।
फटाफट फटाफट बताता हूँ यहीं पे, ठीक है। तो आप देखना किस तरह से। तो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, ये आपका पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया, अभी सिक्स्थ से लेके इसी तरह से सवाल आपके चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू आपका ये क्या है, एक्स है, एफ ऑफ एक्स एक्स है। अगर इफ एक्स जो है आपका वो क्या है, 1 से छोटा या 1 के बराबर है, तब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स, ठीक है। फिर इसके बाद दे रखा है 5, एफ ऑफ एक्स 5 है अगर एक्स जो है वो 1 से बड़ा है। इसका मतलब समझना स्टूडेंट कि यहाँ पे क्या आपको बता रखा है, फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू है यानी कि एफ एक्स जो है वो एक्स के बराबर है कब, जब एक्स जो है आपका वो 1 से छोटा है या 1 के बराबर है। एफ ऑफ एक्स आपका 5 के बराबर है कब, जब आपका एक्स की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है, ठीक है। तो इस तरह से करना है। अब इसको आपका किस किस पे आपका कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है कि कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, 0 पे, 1 पे और 2 पे। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो देखिए ऐसे सवाल में स्टूडेंट आपका आप क्या कहते हैं, ये एफ ऑफ एक्स जो है x इक्वल्स टू 0, तो ये ऐसे सवाल में सबसे पहले मन में यही आता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। जो आपका फंक्शन ऑफ x है, जैसे ये 5 आ गया, फिर आप उसमें पुट कहाँ करेंगे, ठीक है। अगर कर भी दिया मान लो, चलो x इक्वल्स टू 0, सबसे पहली बात ये है कि आपको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि x कब बड़ा कब छोटा, तो उसमें कौन सी वैल्यू नहीं। तो इस क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखा आपने लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू आपका 0 के नेगेटिव में वो चीज गई, 0 के नेगेटिव में यानी 0 से पहले। तो आप देख सकते हो इस कंडीशन में क्या है कि x जब 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा तो भी क्या वैल्यू होगी, x ही होगी, और जब 1 से बड़ा होगा तो क्या वैल्यू होगी, 5 होगी। यानी कि आपका जब लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 से छोटा हो तब भी आपकी क्या वैल्यू आई, ये x आई, जिसमें आपने क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू आपका 0 माइनस एच, ये 0 माइनस एच हुआ, फिर आपका लिमिट h टेंड्स टू आपका 0 किया, फिर ये हो गया आपका माइनस एच, इसमें आपने 0 पुट कर दिया, माइनस 0, ये क्या आ गया आपका 0 के बराबर आ गया। इसमें आपने क्या करके दिखाया, राइट हैंड लिमिट में आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 पे कर रहे हैं, तो 0 पे आपका प्लस में चला गया हल्के से, तो ये x है आपका, ठीक है। क्यों, अब ये x ही क्यों आया, इसी चीज को समझना है आपको, इसी चीज को कि x क्यों आया। x जब आपका 1 से छोटा होगा, ये लिखा हुआ है x इज स्मॉलर देन 1 तो भी x इज इक्वल टू 1 तो भी x, यानी कि आपका जो 0 है वो हमेशा क्या होगा, इस ही वैल्यू पे आएगा, इस वैल्यू पे नहीं आ पाएगा। इस चीज को आप समझना, ठीक है। तो 0 से प्लस में गया, 0 से ऐड हुआ, कितना ऐड हुआ वो पता नहीं है आपको, तो हमने क्या लिया, x लिया, लिमिट x टेंड्स टू आपका 0 प्लस में h, 0 प्लस h लिखा यहाँ पे, फिर h की वैल्यू क्या लिख दिया आपने, ये लिख दी 0, तो ये हो जाएगा आपका h, और h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो गया। आप चाहो तो फंक्शन ऑफ x में आप करके देख सकते हो, लेकिन इसमें आपका क्या फंक्शन आना चाहिए, जब 0 आपका 1 से छोटा हो तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, जाहिर सी बात है। तो आप ये नहीं भी करो तो भी चलेगा, आपने क्या दिखा दिया, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपका बराबर आ गया, फंक्शन जो हो गया वो क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये हो गया आपका किस पे, x इक्वल्स टू 0 पे। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 पे, तो ध्यान देना आप, x इक्वल्स टू 1 पे आपने नोट डाउन कर लिया होगा मेरे हिसाब से, मैं हटा था आपका, ठीक है। एट x इक्वल्स टू 1 पे मैं आपको बताता हूँ, तो ध्यान देना आप, ठीक है। तो यहाँ देखें आप, यहाँ देखें एट x इक्वल्स टू आपका 1, एट x इक्वल्स टू 1 पे आपको समझ आ जाएगा कि पिछले में था क्या। तो जब 1 है तो आपका क्या होगा, x होगा, यानी कि आपका एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स हुआ, और इसमें वैल्यू क्या आई आपकी, 1 आई, f1 पे 1 आया। लेफ्ट हैंड लिमिट आपने लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट लिया, लिमिट कितनी है आपकी, x है, लेफ्ट में जा रही है इसीलिए 1 माइनस होगा आपका, यहाँ पे ये क्या है, x है, फिर आपका लिमिट ये कितना माइनस में जा रहा है, 1 माइनस एच, ये हो गया 1 माइनस एच, लिमिट जो हो गया h जो है आपका वो टेंड्स टू 0, तो ये 1 माइनस
आपका अभी पुट मत करो 1 माइनस एच, फिर आपने पुट कर दी इसमें वैल्यू तो 1 माइनस 0 यानी 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है आपकी 1 है। फिर इसी हिसाब से आपका राइट हैंड लिमिट, ये चीज सबसे ज्यादा समझने वाली बात है। लिमिट x टेंड्स टू आपका 1 के क्या है राइट में है तो 1 पॉजिटिव होगा। 1 के राइट में अब ये नहीं रहा, 1 के लेफ्ट में, 1 से जब छोटा था तो हमने ये यूज किया, लेकिन अब 1 के राइट में है, देख सकते हो x इज ग्रेटर देन 1, 1 के राइट में है तो डायरेक्ट यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 5 आएगी। डायरेक्ट वैल्यू क्या आई आपकी 5 आई। यही चीज आपको क्या थी समझने वाली चीज थी। तो आप देख सकते हो x इक्वल्स टू 1 1 आया, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 1 है, राइट हैंड लिमिट 5 है, तो ये बराबर ही नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, तो फंक्शन जो है इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1 पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से सुनना, आप दोबारा से रिवाइंड करके जब तक आपको समझना है तब तक। ठीक दिख रहा है आपको सही से, ये आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि मैं क्या लिखने वाला हूँ x इक्वल्स टू 2 पे लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान दें आपका यहाँ पे स्टूडेंट्स, ध्यान देना। एट x इक्वल्स टू आपका 2 पे, ये थर्ड है आपका, एट x इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब 2 में क्या होगा, फंक्शन ऑफ 2 क्या होना चाहिए आपका, आप देख सकते हो 1 से छोटा या 1 के बराबर, तब तो यू यूज किया, लेकिन जब आपका 1 से बड़ा होगा तो क्या आएगा 5, यानी f ऑफ 2 पे क्या आएगा 5 आएगा। फिर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू आपका 2 की बात है, लेफ्ट में गया तो 2 माइनस, तो 2 माइनस में भी आप देख सकते हो 1 से जब बड़ा ही ये है, 1 से बड़ा कौन होता है 2 होता है, तो 2 के माइनस में भी आपका क्या आएगा 5 आएगा। फिर आप देख सकते हो राइट हैंड लिमिट में कहाँ पे 2 पे चेक करना है, तो x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, तो 2 के आगे भी क्या आएगा, जब 1 से बड़ा 5 ही है तो यही आएगा। तो आप देख सकते हो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और fx ये तीनों क्या है बराबर है, तो फंक्शन क्या होगा कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से करना है आपको कि आपका f2 ये आया 5, क्यों, क्योंकि x बड़ा होना चाहिए आपका 1 से, x जब आपका 2 से छोटा है यानी यही 1 से बड़ा ही होगा उस टाइम पे, तो 5 आया, और 2 से बड़ा होगा 2 प्लस जाएगा तो भी क्या आएगा स्टूडेंट आपका 5 ही आएगा। फिर दिखाता हूं मैं आपको स्टूडेंट्स 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन ध्यान दे, 6th क्वेश्चन में से आपका 7th क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, तो मैं आपको चाहता हूं कि मैं आपको क्या कहते हैं 7th क्वेश्चन करवा दूं। 6th क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें अपने हाथ से तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके। तो मैं आपको 7th क्वेश्चन बताता हूँ, 6th क्वेश्चन ट्राई करना खुद, 7th होते के साथ ही तुरंत कर दोगे, कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे आपका 7th है fx इक्वल्स टू, इसमें 3 वैल्यूज दे रखी है और 3 fx की वैल्यूज है। पहला है आपका mod x प्लस 3, mod x प्लस 3 कब, जब आपका x जो है वो क्या है छोटा है और बराबर है किसके -3 के। fx आपका -2x है कब, जब आपका ये क्या है -x जो है वो -3 से तो बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है। फिर fx की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, ये दे रखी है 6x प्लस 2। 6x प्लस 2 कब दे रखी है, जब आपका x जो है वो बड़ा है या फिर बराबर है आपका किससे 3 से। तो ये 3 चीजें आपको पढ़नी आनी चाहिए, क्या कि fx की वैल्यू mod x प्लस 3 अगर आपका x जो है वो छोटा है या बराबर है आपका -3 से, fx की वैल्यू आपका -2x अगर आपका x जो है वो -3 से बड़ा है और 3 से छोटा है, fx की वैल्यू 6x प्लस 2 अगर x जो है वो क्या है बड़ा है या बराबर है किससे 3 से। ठीक है, तो इसमें हमें कंटिन्यूटी कौन से पॉइंट पे दिखानी पड़ेगी, यहाँ पे ध्यान से देखना स्टूडेंट, यहाँ पे आप कि x -3, यहाँ पे भी x -3, यहाँ पे x प्लस 3, यहाँ पे x प्लस 3, आपके पास 2 पॉइंट्स हुए जहां पे आपको क्या करना है कॉन्टिन्यूअस दिखाना है। x इक्वल्स टू आपका -3 पे और x इक्वल्स टू 3 पे क्या दिखाना है स्टूडेंट्स आपको, ये कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक है,
कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। ये 2 पॉइंट्स हैं आपके। तो पहला पॉइंट जो है आपका एट x इक्वल्स टू -3 पे, तो एट x इक्वल्स टू -3 इस केस में आपका fx जो है वो कौन सा होगा, ये वाला होगा या ये वाला होगा। तो ध्यान से देखिए, जब x बराबर है -3 के तो कौन सा केस लिया है, मॉड में x प्लस में 3, तो इसमें आपने वैल्यू पुट की f -3 मॉड में -3 प्लस में 3, ये हो गया मॉड का -3 प्लस 3 6 हो गया। ठीक है, फिर आपका देखें लेफ्ट हैंड लिमिट लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट में आपका लिमिट x टेंड्स टू आपका -3 के क्या नेगेटिव में गया, तो -3 से देखिए x कब आपका -3 से छोटा है, क्योंकि इस केस में क्या आ रहा है, x -3 से क्या है नेगेटिव में जा रहा है, यानी कि x आपका -3 से क्या है छोटा है। तो उस केस में वैल्यू कौन सी लेनी पड़ेगी, मॉड x प्लस 3 लेनी पड़ेगी। मॉड में क्या है, केवल x है। फिर यहाँ पे x -3 में -3 माइनस हुआ, तो कितना -3 आपका माइनस हुआ, कितना आपका लेफ्ट में गया, -h लगाया, मॉड में ये वैल्यू लिख दी, मॉड -3 -h प्लस में आपका 3। फिर आपका h जो होगा वो कितना आपका लेफ्ट में गया है, वो आपका लगभग 0 गया होगा, तो -3 -0 प्लस 3, फिर मॉड में आपका -3 प्लस 3 आएगा, प्लस 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए स्टूडेंट, राइट हैंड लिमिट में आपका, राइट हैंड लिमिट में ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू आपका -3 के पॉजिटिव, यानी कि x जो है x के आगे चला गया, मतलब कि जो -3 है वो पॉजिटिव में आया, यानी x जो है वो -3 से क्या है बड़ा है, तो x -3 से बड़ा है। इस केस में फंक्शन जो है आपका वो क्या है -2x है। फिर आपका लिमिट x टेंड्स टू आपका कितना बड़ा है, -3 प्लस h है, -2 x की वैल्यू क्या -3 प्लस h। फिर आपका लिमिट h जो है वो क्या लेंगे हम 0 लेंगे, तो -2 -3 प्लस 0, तो आप देख सकते हो क्या आएगा -2 मल्टीप्लाई -3 यानी +6। तो आप देखो fx पे भी 6, LHL 6, RHL 6, फंक्शन क्या होगा x इक्वल्स टू -3 पे आपका कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से होगा। आपको मैं x इक्वल्स टू 3 पे भी बता देता हूं, तो एट x इक्वल्स टू आपका क्या हुआ यहाँ पे स्टूडेंट 3 हुआ। तो आप देखो फंक्शन क्या है, एट x इक्वल्स टू 3 क्या है, ये चीज है एट x इक्वल्स टू 3, क्योंकि ये क्या है 3 से छोटा है, और यहाँ पे एट x इक्वल्स टू 3 है और 3 से बड़ा है, तो ये वाला केस। तो इसमें इस केस में fx इक्वल्स टू क्या होगा 6x प्लस 2 होगा, f ऑफ 3 पे आपका 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 ये हो जाएगा 20। फिर इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट जब लेंगे स्टूडेंट आपका, तो लिमिट x टेंड्स टू आपका 3 से क्या माइनस में, यानी कि पीछे गया, तो 3 से छोटा आपका कौन सा वाला fx -2x। फिर आप यहाँ देखें 3 से कितना कम, ये हो जाएगा 3 माइनस h, यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई 3 माइनस h। फिर आपका h जो है वो लगभग कितने में आएगा 0 में, तो -2 मल्टीप्लाई 3 माइनस, ये आपका इसमें आप लगा सकते हो कोई बात नहीं, -2 मल्टीप्लाई माइनस मतलब 3, ये हो गया आपका -6। तो आप यहीं देख लो कि f ऑफ 3 पे और ये आपका दोनों बराबर नहीं आया, यानी ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। आपकी मैं सेटिस्फेक्शन के लिए RHL लिखता हूँ, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू आपका 3 के पॉजिटिव में, यानी 3 के बाद, तो 3 से बड़ा आपका क्या है x जो है वो 3 से बड़ा, तो आपका 3 से बड़ा उस केस में आपका क्या होगा, ये हो जाएगा 6x प्लस 2। यहाँ पे आपका जो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू आपका 3 प्लस h, 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस h प्लस में आपका 2, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू आपका 0 के बराबर आया, मतलब लगभग, तो इसमें आपने लगा दिया 3 प्लस 0 प्लस में 2, तो ये क्या हो गया 20। तो यहाँ देखो आप कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आया है। ठीक है, तो कोई सा इन तीनों में से कोई एक दूसरे के तीसरे के बराबर नहीं आएगा, तो फंक्शन जो होगा इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू आपका किस पे 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो किस तरह से इस क्वेश्चन को आपको करना है, किस तरह से इसको अटेंड करो। आप बड़े प्यार से हो सकता है, बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज में हो सकता है, इतना ज्यादा हेक्टिक लैंग्वेज और ओवर स्मार्टिंग लैंग्वेज ये सब कुछ भी नहीं यूज करना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको 8th क्वेश्चन बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। 8th और 9th बहुत बढ़िया सवाल है आपका मॉड वाला। ठीक है, तो ध्यान दें 8th और 9th जो है आपका वो
बहुत बढ़िया सवाल है, तो ध्यान देना आपका कैसे होगा, इसको आप नोट डाउन कर लिया होगा वीडियो पॉज करके, तो ध्यान देना, ध्यान दें स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो ये है आपका स्टूडेंट यहाँ पे, ये है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है आपका, किसका, फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है मॉड एक्स बाय एक्स, मॉड एक्स बाय एक्स, अगर एक्स जो है वो बराबर नहीं है किसके, जीरो के, यानी कि वो जीरो से बड़ा हो सकता है और जीरो से छोटा हो सकता है। एफ एक्स जो है आपका वो जीरो के बराबर है अगर एक्स जो है वो क्या है, जीरो के बराबर, ठीक है। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपको कौन सी वैल्यू पे एट एक्स इक्वल्स टू विच आपको इसको कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है, यही लिखा हुआ है। डिसकंटिन्यूटी बताना है कि किस पे आपका डिसकंटिन्यूअस है। तो पिछले वाले में आंसर क्या हो गया आपका, x इक्वल्स टू 3 पे आपका वो क्या है, ये ऐसे लिखोगे आप पिछले वाले में, यानी 7th वाले में x इक्वल्स टू 3 क्या होगा आपका, डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एट x इक्वल्स टू 3 वो क्या होगा आपका, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यहां देखिए आपका एट x इक्वल्स टू आपका 0 पे आपको बताना है, क्योंकि 0 पे आपका ये हो गया और 0 ये आपका 0 के बराबर नहीं है, तो ये है, यानी कि आपका 0 से बड़ा इसमें यूज होगा, 0 से छोटा इसमें यूज होगा। तो एट x इक्वल्स टू 0 आपको ये बताना है कि आपका कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, या फिर आपको पॉइंट्स आपको डिटरमाइन करने हैं कि कौन से ऐसे पॉइंट पे वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूटी होगी। तो हम इस पे चेक करते हैं कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे ले लिया एट x इक्वल्स टू 0, फंक्शन क्या होगा आपका, एट x इक्वल्स टू आपका 0, फंक्शन ऑफ x किसके बराबर, जब x 0 होगा तो फंक्शन ऑफ x क्या होगा, 0 ही होगा, यानी f 0 पे आपका ये 0 होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट लिया स्टूडेंट्स आपने, लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 0 का पीछे जाएगा, 0 पीछे गया तो 0 पीछे जाएगा, 0 आगे जाएगा, आप कौन सा फंक्शन लोगे, मॉड x बाय x लोगे। यहां पे एक चीज ध्यान से देखना स्टूडेंट, यहां पे एक चीज ध्यान से देखना कि जब आपका मॉड खुलता है, तो मॉड खुलता है तो क्या देता है, प्लस माइनस x, यानी कि आपका अगर आपको ये नहीं पता है कि इस मॉड के अंदर क्या है, जैसे कि कहते हैं इस मॉड के अंदर आपकी कौन सी वैल्यू है, ये आपको पता नहीं है, जैसे ये आपका -5 तो ये आपको क्या देगा, +5 देगा, लेकिन आपको यही नहीं पता कि इस मॉड के अंदर कौन सी वैल्यू है। तो हो सकता है ऐसा कि x की वैल्यू क्या हो, उसमें प्लस भी हो और माइनस भी हो, ठीक है। इसका मतलब यह है कि मॉड x इक्वल्स टू आपका प्लस माइनस x का, वैसे तो आप कहोगे कि डायरेक्ट तो आंसर भी इसका ये होता है, मॉड x इक्वल्स टू x होता तो यही है, लेकिन आपको इसके अंदर जो x है उसका नहीं पता कि वो प्लस में है या फिर माइनस में है, वो चीज आपको नहीं पता है। तो यहां देखिए कैसे देखेंगे, अगर x की वैल्यू 0 से नेगेटिव जाती है आपकी, कितनी नेगेटिव, तो वो आप 0 माइनस h लिखोगे। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, 0 से जब वो नेगेटिव जा रही है, पीछे जा रही है, जाहिर सी बात है x की वैल्यू उसके केस में कैसी होगी, माइनस में होगी। जाहिर सी बात है आपका कि x की वैल्यू जो होगी उस केस में, किस केस में, जब ये 0 से क्या जाएगी, पीछे की तरफ जाएगी, तो x जो होगा आपका जो मॉड में है वो किस में खुलेगा, माइनस में खुलेगा, क्योंकि x की आपको एक परफेक्ट वैल्यू नहीं पता। ये मॉड का मतलब ये है कि मॉड के अंदर जो x है वो आपका प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। इसमें आपका मेन जो आपका चीज डिटरमाइन करेगा वो क्या, कि x जो है वो कहाँ पीछे है, पीछे है मतलब कि आपका 0 से पहले है तो वो नेगेटिव में खुलेगा, अगर 0 के बाद में है यानी पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव में खुलेगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया यहाँ पे -1। अब राइट हैंड लिमिट में देखते हैं स्टूडेंट, राइट हैंड लिमिट में आपका लिमिट x टेंड्स टू आपका 0 के पॉजिटिव में, अब 0 के पॉजिटिव में यानी आगे जाएगा, तो देखिए आपका सीधा जो आपका मॉड खुलेगा, यहाँ पे आपने लिख दिया x टेंड्स टू 0 प्लस h, अब 0 के आगे गया है यानी पॉजिटिव वैल्यू होगी, जाहिर सी बात है मॉड खुलेगा तो वो क्या होगी, मॉड खुलेगा भी, और वैसे भी आपका x जो होगा उस केस में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये x बाय x कैंसिल, 1 आ गया। यहाँ पे देखिए आपका f0 कुछ आ रहा है,
आपका लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और आ रहा है और राइट हैंड लिमिट कुछ और आ रहा है, यानी कि ये आपका क्या है, बराबर नहीं है। तो एट x इक्वल्स टू 0 ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यही आपसे क्या पूछ रखा है कि ये पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन कौन से होंगे इन क्वेश्चंस में, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन देखें, इसी का भाई है आपका, एक तरह से 9th क्वेश्चन जो है वो डुप्लीकेट क्वेश्चन है इसी का। तो क्या दे रखा है, देखें यहाँ पे x बाय मॉड x इफ fx, अगर x बाय मॉड x है, इफ x जो है आपका वो क्या है, 0 से छोटा है, और fx जो है आपका वो स्टूडेंट्स क्या है, -1 के बराबर है, अगर x जो है वो 0 से बड़ा और 0 के बराबर है। तो यहां भी हमें किससे स्टूडेंट चेक करना है आपका, इसमें भी हमें किससे स्टूडेंट चेक करना है, एट x इक्वल्स टू 0 पे चेक करना है कि आपका क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा या फिर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगी, ठीक है। तो यहां पे देखिए जो हमने क्या किया, fx इक्वल्स टू ये एट x इक्वल्स टू 0, जब x 0 के बराबर है तो उस टाइम पे आपको दिख रहा है x 0 के बराबर है, तो fx क्या आएगा, -1 आएगा, यानी f0 पे आपका ये क्या आएगा, -1 की वैल्यू होगी। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट आपने देखा तो लिमिट x टेंड्स टू आपका 0 के क्या होगा, ये लेफ्ट में जाएगा यानी माइनस में जाएगा। तो यहाँ पे देखो आप 0 के माइनस में कब जा रहा है, फंक्शन कब जा रहा है, जब 0 से ये कम है, तो उस टाइम पे आपका फंक्शन क्या हुआ, x बाय मॉड x हुआ। इस केस में आपने क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h। तो ये जो मॉड खुलेगा आपका स्टूडेंट, मॉड में जो वैल्यू है वो कैसी होगी, नेगेटिव में ही होगी, जाहिर सी बात है। क्यों नेगेटिव में होगी स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता नहीं है कि x की वैल्यू क्या होगी। अगर आपको यही बोला जाए कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है इस मोड में, एक तो प्लस x हो सकता है, एक माइनस x हो सकता है। माइनस x और प्लस x कब होगा, जब ये आपका 0 से बड़ा होगा, उस केस में यही है। और ये आपका कब होगा, जब ये 0 से छोटा है, इस केस में, ठीक है। तो जब 0 से ये छोटा है यानी 0 के माइनस में जा रहा है, तो मोड x खुला तो माइनस x कैंसिल, ये क्या आया, -1 आया, ठीक है। तो फिलहाल लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो f0 के बराबर आ रहा है। फिर राइट हैंड लिमिट पे आपका स्टूडेंट चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू आपका 0 पॉजिटिव, ये क्या है, x बाय मॉड x है, तो 0 का कितना पॉजिटिव, ये हो जाएगा 0 प्लस h। तो आप देखो जब आपका मॉड खुलेगा तो ये x की वैल्यू कौन से लेंगे, माइनस या प्लस, तो ये क्या आ रहा है, 0 के पॉजिटिव में जा रहा है, तो प्लस की वैल्यू लेंगे, x से x कैंसिल, ये क्या आ गया, 1। तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या था, -1, राइट हैंड लिमिट क्या था, 1। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो यानी कि x इक्वल्स टू 0 जो है वो क्या है आपका, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ये है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका क्या, 8th और 9th क्वेश्चन। यहाँ पे बहुत बढ़िया सवाल है, ये बहुत ज्यादा बढ़िया सवाल है। अगर मैं कहूँ कि आपका पहले से 10वीं में कौन सा देना चाहिए बच्चे को, तो ये 8th 9th में से कोई एक तो देना चाहिए, मेरे हिसाब से 9th वाला खासकर देना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखें आपका 10th क्वेश्चन देख लो, क्योंकि मैंने 6th क्वेश्चन नहीं बताया था। 6th क्वेश्चन के रेफरेंस में 7th भी कर सकते हो आप, ऐसी कोई बात नहीं है, इसको आप नोट डाउन कर लेना सही से, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपका, यहाँ पे देखें इस तरह से होगा, यहाँ पे देख लो, यहाँ ये हो जाएगा आपका। अब लास्ट क्वेश्चन है, पढ़े क्वेश्चन को किस तरह से आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए आपका 10वां सवाल बहुत सही सवाल है, सही सवाल क्यों है दिख जाएगा। फंक्शन ऑफ x कब क्या है, जब x प्लस 1 जो है, फंक्शन ऑफ x प्लस 1 है, अगर x 1 से बड़ा या बराबर है, और x स्क्वायर प्लस 1 है, कब, जब ये x से छोटा है। आप इसमें एक थोड़ा सा पिछले क्वेश्चंस देखो और इसको देखो। जनरली क्या होता है, x जो छोटा होता है उसको हम क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं, और x जो बड़ा होता है उसको हम क्या लिखते हैं, बाद में लिखते हैं, है कि नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्या लिखा है, उल्टा लिखा हुआ है, क्यों, कि आपका दिमाग घुमाने के लिए। तो यहाँ पे देखें, हमें पॉइंट किस पॉइंट पे ये बताना है कि कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट होगा। वो पॉइंट कौन सा है, एट x = 1। तो आपका ये सवाल है कि आपका ये कॉन्टिन्यूअस होगा या फिर पॉइंट ऑफ
डिसकंटिन्यूटी होगी। तो आपने क्या किया, सबसे पहले चेक किया एट x इक्वल्स टू 1 पे, एट x इक्वल्स टू 1 तो आपका f ऑफ x जो होगा वो कौन सा होगा, x बराबर है 1 के कौन से पे, x प्लस 1, फिर आपका f ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 1, ये क्या आ गया आपका 2 आ गया। फिर देखें यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट आपका लिमिट x टेंड्स टू आपका क्या है 1 माइनस है, 1 पहले गया तो आप क्या करोगे, आप ये वाला कर दोगे, क्योंकि आपका एक फ्लो में आप ये वाला कर दोगे, आप ये नहीं देखोगे कि 1 से कम वाला कौन सा fx है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो आपका ये 1 से कितना कम गया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस में 1, ये आपका क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू आपका 0, यानी 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि ये क्या आ गया 2 आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे आपका क्या है लिमिट x टेंड्स टू आपका 1 का पॉजिटिव 1 से क्या है ज्यादा है, तो 1 से बड़ा वाला कौन सा है fx, x प्लस 1 है, इसमें भी आपका यही कि आपका x टेंड्स टू 1 प्लस h, तो ये हो गया 1 प्लस h प्लस 1, फिर आपका h कितना है, कितना वो बढ़ा है 0 टेंड्स टू 0, तो ये हो गया 1 प्लस 0 प्लस 1, ये कितना आया 2 आया। तो आपका जो LHL है वो किसके बराबर, RHL के बराबर, या फिर आप कह सकते हो फंक्शन ऑफ x के भी बराबर। तो क्या है देयर इज नो, अगर कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है तो आप क्या लिखोगे, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कोई सा भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसपे ये फंक्शन कैसा है डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका 1st to 10th क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में आपका आएगा 11th to 20th कराऊंगा मैं, ठीक है। तो ये आपका स्टूडेंट है पार्ट 10 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 1st to 10th क्वेश्चन। तो अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना, आपका चैनल का नाम शेषन झा। अगर आपको कुछ भी तकलीफ होती है पढ़ाई से रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, मेल कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप मेल सब कुछ दे रखा है आपका वहाँ पे। अगर आपको मेरे पढ़ाने में कोई दिक्कत नजर आ रही है तो प्लीज आप मेरे को सजेशन दें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ, आप पढ़ो, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, थैंक यू देखने के लिए।